उनकी छवि खराब कर चुनाव में लाभ लेने का प्रयास किया गया, लेकिन चुनाव में जनता ने प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया। प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन धनबल के आगे हम चुनाव हार गए। जिस तरह से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जब पैसा बांटा और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा, 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा जब व्यक्ति खर्च करता तो उसको जोर नहीं आता, और उसने जो हजारों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा कर रखा है वो 150 करोड़ रुपए एक 8,000 से लेके 20,000 रुपए तक बांटा गया, और जिसके कारण से हमने चुनाव लूज किया। तमाम दुष्प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के बीच अंता विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मतदाताओं ने प्रमोद जैन भाया पर अपना विश्वास जताया और भारी मतों से जिता करके उन्हें विधानसभा में भेजा है। तमाम दुष्प्रचार और तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति विपक्षियों ने की, विरोधियों ने की, लेकिन मन जीतने का कार्य प्रमोद जैन भाया ने किया। इसलिए आज जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले सरल व्यक्तित्व के धनी प्रमोद जैन भाया विधानसभा में पहुंचे हैं और तथ्यहीन आरोप लगाने वाले चुनाव हार गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को नया मुख्य सचिव बनाया है। नए मुख्य सचिव को लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में चार्ज संभालेंगे। आईएएस वी श्रीनिवास खेती उत्पादकता और जमीनी काम के जानकार हैं और ऐसे में उनकी नियुक्ति को राजस्थान प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश से राजस्थान कैडर तक उनकी यात्रा की अगर बात की जाए तो आईएएस बनने के बाद उन्होंने राजस्थान कैडर चुना और पिछले 3 दशकों में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास, जो कि अब नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, उन्होंने राजस्थान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स बोर्ड विभाग में भी काम किया है। वहीं झुंझुनू एसीबी की कार्रवाई के मामले में अब बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मामला चिड़ावा ब्लॉक की परियोजना प्रबंधक रेणुका कुमारी और सुल्ताना क्लस्टर के पशुधन संदर्भ व्यक्ति की गिरफ्तारी का है। दोनों को 20,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों फिलहाल जेल में हैं। राजीविका में अस्थायी रूप से काम कर रहे एलआरपी की सेवा बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं बीपीएम की सेवा बर्खास्तगी के लिए भी झुंझुनू राज्य विकास और से राज्य राजीविका को पत्र लिखा जाएगा। ये जो बच्ची आशा ये यहाँ मौजूद हुई थी और इसने अपने पेमेंट को लेके शिकायत की थी, सर मेरा काफी दिन से मानदेय नहीं मिल रहा है। तो हमने जो वहाँ का सीएलएफ है और जो बीपीएम है, इन दोनों को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए थे कि भाई आप इनका पेमेंट करवाएं। हमारी टीम भी गई थी तो उन्होंने बताया था कि वास्तव में उसका पेमेंट ड्यू है, जो ये पेमेंट लोग कर नहीं रहे। तो इन्होंने बताया कि साहब उसका वर्क डन थोड़ा कम है। तो हमने कहा भाई जो भी उसका वर्क डन बनता है आप उसकी प्रॉपर जांच करवाइए, लेकिन उसका पेमेंट कीजिए। इतना लंबे टाइम तक उसको रोक के नहीं रखिए। उनको बुला के व्यक्तिगत भी यहाँ कहा गया, और जब लगातार वो अवहेलना करते रहे तो बृहस्पतिवार को उनको बीच में नोटिस जारी किया गया था। बृहस्पतिवार को लास्ट शो कोज नोटिस जारी किया गया था कि भाई आप सोमवार तक अपना जवाब दे दें, अन्यथा आपके रिमूवल के लिए, टर्मिनेशन के लिए स्टेट को लिख दिया जाएगा। जिसको लेकर डीएलबी ने सभी जिलों निकायों को समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सिर्फ पूर्ण शेल्टर सुविधा वाली जगहों पर ही कुत्ते भेजे जाएं। और अब खबर जो इस कार्रवाई में करीब 13,61,863 गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और सुपारी के पाउच भी सीज किए गए। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले भी इसी व्यापारी के खिलाफ एसजीएसटी की रेड पड़ चुकी है। सीजीएसटी कार्रवाई में व्यापारी के घर, दुकान और गोदाम पर नोटिस चस्पा कर सीज कर दिया गया है। टीम मामले की गहन जांच में जुटी है और करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोप की पड़ताल कर रही है।
और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। गोनेर रोड के आसपास के क्षेत्रों में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। नगर निगम जयपुर और जेडीए की गोनेर में संयुक्त ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, तो अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और कई जगहों पर बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया है, ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। गोनेर रोड के आसपास के क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। वहीं अजमेर के अराइन क्षेत्र में गौरक्षा दल की सतर्कता से गौवंश से भरा कैंटर पकड़ा गया। अराइन के बाबा रामदेव मंदिर के पास से एक कैंटर गुजर रहा था, जिसे संदिग्ध मानते हुए रुकवाया गया, तो चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। कंटेनर को खोलकर देखा गया तो उसमें गायें भरी हुई थी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घटना की जानकारी अराइन पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एएसआई वृद्धिचंद मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कंटेनर में से कुल 74 गायों को बाहर निकाला गया। उनमें से एक गाय की मौत भी हो गई। तो वहीं घटना से क्षेत्र के गौरक्षा दलों में आक्रोश व्याप्त है। गौरक्षा दल के नितेश सैनी ने बताया कि सभी गायों को गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारा गोवंश गाड़ी का है। तो आज रात्रि में हमने एक गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा था और हमने ये जो सारे गोवंश है ये अराई के पास में भामलाव जो गौशाला है, यहाँ बिल्कुल पुलिस की निगरानी में इनको यहाँ छोड़ दिया गया है। और आप सभी इन गोवंश की हालत देख सकते हो कि इनकी क्या हालत है। एक से ऊपर नीचे दबे हुए थे, बिल्कुल ऊपर 2 पार्टीशन में थे, नीचे ऊपर, और ये लगभग 74 गोवंश है। तो वहीं सिरोही के पिंडवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में बिरसा मुंडा जयंती पर सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पोखरण विधायक प्रताप पुरी शामिल हुए। इस दौरान प्रताप पुरी ने बातों ही बातों में ईसाई मिशनरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कन्वर्ट करवाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ईसाई मिशनरी को उन्होंने साइलेंट किलर करते हुए निशाना बनाया और इस धर्मांतरण का मास्टरमाइंड करवाने के पीछे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड विजन का नाम लेकर एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद राजनीति में भी भूचाल आ गया है और लगातार संबोधन में कहा गया कि स्थायी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लालच देकर उन्हें कन्वर्ट करने का काम करती है। ये पिछले लंबे समय से सक्रिय है और आगे समय रहते नहीं संभले तो ये अपने को बांटने का काम करेगी। મને કમાવાનો મોકો મળ્યો, પરંતુ દુઃખની સાથે એ કહેવું પડી રહ્યો है ईसाई मिशनरी कीप साइलेंट किलर बर्न अपना तोड़ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ में कमी मारी भी है, कमी मारी है महाराज जी। मैं आपकी जानकारी में दूं, एक वर्ल्ड विजन नाम की संस्था है, हो सके थोड़े एरिया में आई कि नहीं आई। वर्ल्ड विजन नाम की अध्यक्ष जी, वर्ल्ड विजन नाम की संस्था આવી नहीं तो हरकी थेड़ पूगरी थे कठरी कठे धोरा छोड़िया नहीं, डूंगर छोड़ियो नहीं, कठे नहीं छोड़ियो, धोरा में मोने उठे आई रही। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार होने लगा है। भीषण गर्मी और मानसून के बाद अब खुशनुमा मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानियों के मेवाड़ पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस गौरवशाली किले की ओर अब जो सैलानी हैं वो आकर्षित होने शुरू हो गए हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग में भी उत्साह का माहौल है। नवंबर के मध्य तक ये मौसम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भ्रमण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह और शाम हल्की ठंडक और दिन का गुनगुना तापमान पर्यटकों को दुर्ग के विशाल परिसर को शांति से घूमने का मौका देता है। पर्यटक गाइडों से मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास, रानी पद्मिनी के जौहर और राणाओं के शौर्य की गाथाएं सुनकर इस वीर भूमि से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो वहीं सिरोही के माउंट आबू में 128 साल पुराने ऐतिहासिक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के भवन पर बुलडोजर चलाने की प्लानिंग चल रही है और उसे तोड़कर पार्किंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रसूखदारों द्वारा इस भवन को तोड़ने के लिए और वाहनों की पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव भी ले आया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मांग है कि ऐतिहासिक ब्रिटिश
कालीन धरोहर को संरक्षित किया जाए, तो वहीं एपीओ होने के बावजूद स्टे पर आए तत्कालीन आयुक्त शिवपाल पुरोहित नियम विरुद्ध दूसरी जगह अशोक वाटिका की जमीन पर देखने के लिए पहुंच गए। इसी बीच प्रतिष्ठित होटल व्यवसायिक गीता अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जबरदस्त हलचल मचा दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के नाम उजागर किए गए हैं।